हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक कंपनी है और वो कंपनी जो है उसके एक छोटी सी कंपनी है, नाम बता देता हूं मैं आपको, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी के यामाहा जो बाइक आती है, मोटरसाइकिल आती है, उसके 2 शोरूम्स हैं। 8 एम्प्लॉई हैं कुल मिला के, 4 दोनों शोरूम्स में काम करते हैं। और पिछले वर्ष में 2023 में इस कंपनी ने कुल मिला के 20 करोड़ रुपए की सेल करी है। मतलब कुल बिक्री जो है इन दोनों शोरूम से मिलाकर एक वर्ष में 20 करोड़ रुपए की हुई है। लाभ जो है, जो भाई कुल आपका ऑपरेशनल बेनिफिट होता है, वो करीब करीब 40 लाख रुपए का है पूरे साल में। 3-3.5 लाख रुपए महीने का बेनिफिट ये कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी का जो पूरे वर्ष का सेल था वो 20 करोड़ था कुल मिला के, इस कंपनी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है, इस कंपनी के शेयरों के दाम जो हैं वो तकरीबन कितने होने चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से आप में से ज्यादा तो लोग कहेंगे सर साल में 20 करोड़ का धंधा कर रही है तो मान के चलिए कि मान लीजिए कि भाई अगर एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ना, 3-4 साल के बिजनेस के बराबर आप कंपनी की वैल्यू मान लेते हो। 60-70 करोड़, 80 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए। सही बात है, लॉजिकल है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस कंपनी ने पिछले दिनों अपने कुछ शेयर जो हैं वो शेयर मार्केट में बेचने की शुरुआत करी, एक आईपीओ इन्होंने लॉन्च किया और इस आईपीओ के जरिए कंपनी का लक्ष्य था कि हम 12 करोड़ रुपए मार्केट से ले लें। मान लीजिए कंपनी ने अपना वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए लगाया था तो 12% शेयर कंपनी बेचने के लिए मार्केट में गई। और आईपीओ जो होता है, पहली बार जब आप अपने शेयर लेके आते हो तो आप आईपीओ करते हो। कंपनी का लक्ष्य था कि 12 करोड़ रुपए इस आईपीओ से रेज कर लिए जाएं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी के आईपीओ में जो कुल ऑफर्स आए वो 4,769 करोड़ रुपए के आए। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस कंपनी जिसकी वार्षिक सेल 20 करोड़ रुपए के आसपास है, वो कंपनी जो है उसके आईपीओ पर कुल ऑफर जो आए वो 4,769 करोड़ रुपए के आए। करीब 5,000 करोड़ के ऑफर आए उस कंपनी के लिए जिसकी वैल्यूएशन ही 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। तो पॉइंट यह है कि ये चल क्या रहा है, ये पूरा मामला क्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या ये कोई घोटाला है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सेबी ने इस पे कुछ कदम उठाए हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे अगले 5-7 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उससे जुड़ने की, प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है उससे जुड़ने की आज लास्ट डेट है, आप लोग जानते हैं। तो AJ लाइव कोड लगाना है, न्यूनतम दाम इससे भी कम दाम पर आपको मिलेगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस की डेली इवैल्यूएशन होगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट में फर्स्ट आने वाले बच्चे को 11,000 रुपए का पुरस्कार, 18 किताबें सिलेक्शन बॉक्स के साथ आपके घर पहुंचेंगी। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो चूंकि प्रतिज्ञा बैच है, पूरी फीस रिफंड और साथ के साथ आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं। तो भाई तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए भाई अब जल्दी से एक बार इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको मैंने बताया, एक रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल ये कंपनी है और ये होता है, कई बार क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां भी क्या करती हैं कि भाई वो उनको पैसे चाहिए होते हैं और पैसे के लिए या तो वो ऋण ले लें या फिर अपने कुछ शेयर का आईपीओ कर दें, शेयरों को शेयर मार्केट में बेचना शुरू कर दें ताकि आम लोगों के पैसे उनको मिल जाएं और उसके जरिए वो अपना बिजनेस चला पाएं। इस कंपनी का पिछले वर्ष का राजस्व था 20 करोड़, लाभ था 40 लाख और कंपनी का जो टारगेट भी था, जो शेयर उसने लिस्ट करे उसमें उनका टारगेट था कि उन्हें 12 करोड़ रुपए चाहिए थे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, कि भैया 12 करोड़ वर्थ के शेयर बेचेंगे। इन शेयरों पर कुल बोली लगी है 4,769 करोड़ की, यानी कि तकरीबन जितनी उसकी वैल्यू थी उससे 400 गुना ज्यादा की बोलियां लगी हैं। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल भी यहां पर है जिसका नाम है ब्रोच लाइफ केयर। ब्रोच लाइफ केयर क्या है? एक छोटा सा अस्पताल है, 25 बिस्तरों वाला एक अस्पताल है, 25 बेड का अस्पताल है जैसा कि आप लोग जानते हैं। इन्होंने भी अपना क्या किया, एक भाई 4 करोड़ रुपए इनको मार्केट से रेज करने थे, 4 करोड़ के लिए आईपीओ किया, लेकिन उस पर बोलियां लग गई 640 करोड़ की।
तो ये चल क्या रहा है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, और ये एक तरह का पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2024 में अब तक करीब करीब 140 ऐसी एसएमईज हैं, ऐसे छोटे उद्योग हैं जिन्होंने अपने आईपीओ किए हैं, अपने जो पहली बार शेयर लॉन्च किए हैं, और इन कंपनियों ने मिलकर 4,800 करोड़ रुपए तक रेज कर लिए हैं। 4,800 करोड़ रुपए, आप सोच के देखिए, 140 आईपीओ हुए हैं, 4800 करोड़ रुपए के आसपास ये लोग मार्केट से रेज कर चुके हैं। और निश्चित तौर पर इसमें जो है यार देखो, ये बात सही है, देखो शेयर मार्केट में क्या होता है, कंपनी के दाम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ये सब होता है, लेकिन यार चलो दुगने हो जाएंगे, चलो 4 गुने हो जाएंगे, 400 गुना कंपनी के दाम शुरुआत में ही, पहले ही दिन। ऐसा भाई एक निवेशक के तौर पे आपको रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल में ऐसा क्या दिख गया यार? भाई ऐसा कौन सा ये बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा आविष्कार कर रहे हैं? कंपनियों के दाम ऐसे कई कई 100 गुना बढ़े हैं, लेकिन ये बेटा तब बढ़ते हैं जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेकर आती है जो दुनिया को बदल देगा। भाई आज मान लीजिए मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आता हूं जो मान लो कैंसर का इलाज कर दे सबका, एक गोली खा के, तो निश्चित तौर पर मेरी जो कंपनी होगी उसके दाम हो सकता है कल को 1000 गुना भी हो जाएं। लेकिन वो क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने एक दुनिया को बदलने वाला आविष्कार किया है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यामाहा के 2 शोरूम चलाने वाली कंपनी ने कौन सा आविष्कार कर दिया भाई, कि उनका पहले ही दिन लिस्ट होते ही उनके दाम 400 गुना बढ़ गए, उन पर 400 गुना ज्यादा की बोलियां लगाई जा रही हैं। ऐसा कुछ है, कोई रीजन है? बेटा ऐसा कोई कारण नहीं है। इसमें क्या होता है, देखिए शेयर मार्केट जो होता है वो चलता है भावनाओं पर, और कई बार क्या होता है, कंपनियां जानबूझकर, कंपनियां या फिर कुछ ऐसे निवेशक जिन्होंने इन कंपनियों में पैसा लगाना चाहा है, वो क्या करते हैं, इन कंपनियों के बारे में इस प्रकार की बातें फैलाते हैं, इन कंपनियों की जो बुक्स हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं, उनमें इस तरह की हेरफेर करते हैं, ताकि किसी भी निवेशक को यह कंपनी को देखकर ऐसा लगे कि इसके दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर ये तो बहुत अच्छा शेयर है, और फिर इनके शेयर्स को पाने के लिए मारामारी मच जाती है। निवेशक इन शेयरों में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, और अक्सर ऐसी कंपनियां क्या होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी कंपनी ऐसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारी छोटी कंपनियां क्या करती हैं, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करती हैं, इस भावना का फायदा उठा के कि सब उनके शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, अपने शेयरों के दामों को बढ़ाती हैं, और फिर अचानक से वो सारे शेयर्स को बेचकर पैसा लेकर चली जाती हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो सेबी ने अब क्या किया है, सेबी की जो अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, उन्होंने भी इसको लेकर चिंता जाहिर करी है कि भाई ये जो छोटी कंपनियों का इंडेक्स है, क्योंकि याद रखिएगा छोटी कंपनियों का इंडेक्स जो है वो नॉर्मली सेंसेक्स जो होता है शेयर मार्केट का, उस पर लिफ्ट नहीं होता। बीएसई में एक एसएमई इंडेक्स अलग है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक एसएमई इंडेक्स है, उस पर ये लिफ्ट होता है, और आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है एनएससी जो है, उस पे एक एमर्ज इंडेक्स है, उस पर ये लिफ्ट होते हैं। तो इन इंडेक्सेस को लेकर सेबी ने चिंता जाहिर करी है। सेबी ने कहा है कि यार ये ऐसे तो नहीं चलेगा, इसको कुछ ना कुछ रेगुलेट हमको करना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। तो अब क्या हुआ है, कई तरह के नए नियम लगाए गए हैं, सख्ती करी गई है कि कहीं इस तरह के स्टॉक्स जिनमें कोई वास्तविक वैल्यू नहीं है, कृत्रिम तरीके से उनके दामों को बढ़ाकर निवेशकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करी जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब क्या किया गया है कि कंपनियों को, अगर कोई कंपनी इन चीजों पर अपना आईपीओ करना चाहती है, तो उसको क्या दिखाना पड़ेगा कि पिछले 3 में से 2 वर्षों में वो कैश पॉजिटिव रही है, कि वो जो है कैश सकारात्मक रही है, उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने निवेशकों को वापस कर पाएगी। ये बात सही है। हालांकि ये अपने आप में देखा जाए तो कंपनी के विकास में बाधक भी है, कि भाई कई बार क्या होता है कि कंपनियों में पोटेंशियल बहुत होता है। देखिए इस बात को समझिए कि ये इस तरह के प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं ताकि कोई बहुत बड़ा शेयर घोटाला ना हो जाए, लेकिन बिजनेस में तो बाधक ये हैं ही। जैसे मान लीजिए आज अगर मैं कोई बड़ा उत्पाद बनाना चाहता हूं, तो मैं आज कुछ पैसे नहीं कमा रहा हूंगा,
लेकिन आने वाले वर्षों में कमा सकता हूं। तो अगर मैं अपने आने वाले वर्षों के भविष्य को लेकर लोगों से निवेश मांगता हूं तो अब मुझे लिफ्ट नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ये नए नियम अब जो है एसएमई इंडेक्स को लेकर बनाए जा रहे हैं। तो एसएमई इंडेक्स में मान लीजिए मैं कोई बहुत बड़ी मशीन खरीद के लगाना चाहता हूं अपनी कंपनी में, तो मेरा फिर उसमें कैश पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो मैं शायद उस मशीन को लगाने में या फिर उस नए निवेश को अपनी कंपनी में करने से बचूंगा। इसके अलावा क्या है, पहले दिन एक जो अच्छा नियम इसमें किया गया है वो क्या किया गया है, पहले दिन आईपीओ के पहले दिन 90% से ज्यादा जो है दाम बढ़ने की इजाजत नहीं है। 90% से ज्यादा कीमत वृद्धि अगर हो जाएगी तो फिर कंपनी में ट्रेडिंग वहीं पर रुक जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपने अपना अगर शेयर 100 रुपए में लिफ्ट किया था तो वो 190 रुपए तक ही जा सकता है। इससे ऊपर अगर जाएगा तो उसकी ट्रेडिंग पर उस दिन के लिए प्रतिबंध लग जाएगा और इसकी पहले जांच की जाएगी कि कहीं इसके दामों को कृत्रिम तरीके से तो नहीं बढ़ाया जा रहा है और कहीं इसमें कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है। देखिए, शेयर बाजार जो होते हैं आमतौर पे आसानी से सबकी समझ में नहीं आते। इनफैक्ट जो लोग वर्षों काम करते रहते हैं कई बार उनकी समझ में भी नहीं आते। एक नोशनल मार्केट है, एक बहुत ही विचार जो है भावनाओं से भरा हुआ मार्केट है, और लेकिन देश के विकास के लिए आवश्यक भी है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है या फिर जो भी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर किसी भी प्रकार का घोटाला या गड़बड़ ना होने दी जाए। यह उनका एक कर्तव्य बनता है और खास तौर पे देश के जो आम निवेशक हैं उनका पैसा ना डूबे, यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी इसमें बनती है। तो सरकारें इस दिशा में प्रयास कर रही हैं जो कि सराहनीय है, और इसको लेकर अगर आप में से कोई भी निवेश करता है तो कृपया नजर रखिएगा। ऐसा ना हो कि इस प्रकार की किसी कंपनी में आप अपना सारा जमा पूंजी लगा दें और उसको गंवा बैठें। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर बता देता हूं कि हमारा P2I बैच जो है प्रतिज्ञा प्लस भाई, वो आज उससे जुड़ने की लास्ट डेट है। एजे लाइफ कोड लगा के न्यूनतम दामों पर आप उससे आज ही जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा सितंबर आ गया है, अब नहीं जुड़ेंगे तो फिर कब जुड़ेंगे, फिर आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।